अरे ये क्या? ये बच्चे के रोने की आवाज कहाँ से आने लगी? सुमिता उस आवाज का पीछा करने लगी और उस बच्ची के पास पहुंची। अरे ये क्या? भला इस मासूम से बच्चे को यहाँ कौन ऐसे अकेले छोड़कर चला गया होगा? और उसके पास ये मेंढक क्या कर रहा है? रात्रि का समय था। तेज हवाएं चल रही थीं और वहीं जमींदार के घर संतान का जन्म होने वाला था। अरे सुबोध! हाँ सुबोध! अरे सुबोध, मैं आज बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी पत्नी एक पुत्र को जन्म देने वाली है। मालिक, छोटी मुंह बड़ी बात। पर मालिक, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मालकिन पुत्र को ही जन्म देंगी? माने कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो पुत्री को जन्म दें। हरगिज नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसे तो पुत्र को ही जन्म देना होगा, मतलब पुत्र को ही जन्म देना होगा। तभी जोर जोर से कमरे के अंदर से जमींदार की पत्नी शारदा के चिल्लाने की आवाज आने लगी। आह, 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 आह। जिसके बाद अंदर से शारदा की आवाज आना बंद हो गई और एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। जिसके बाद दाई माँ बाहर आई। मुबारक हो जमींदार जी, आपको जुड़वा बच्चे हुए हैं। क्या कहा, जुड़वा बच्चे? वाह 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 वाह! तो क्या हमें दो दो पुत्रों की प्राप्ति हुई है क्या? नहीं जमींदार जी, आपको पुत्रों की नहीं बल्कि पुत्रियों की प्राप्ति हुई है। क्या कहा? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक तो मुझे पुत्र नहीं हुआ, ऊपर से दो दो बेटियां। मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं। जमींदार पुत्री के जन्म लेने से बहुत ही क्रोधित हो उठा और कमरे के अंदर चला गया। शारदा! ए शारदा! और एक बच्ची को गोद में उठा लिया। ये क्या जी? आप मेरी बेटी को कहाँ ले जा रहे हैं? और कहा, कहीं दूर जंगलों के बीच छोड़ने। मैंने तुमसे क्या कहा था कि हमें पुत्र चाहिए, पुत्रियां नहीं चाहिए। हाँ। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। भगवान के लिए रुक जाइए, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं एक बेटी को छोड़ रहा हूँ, एक को ले जा रहा हूँ, दोनों को नहीं ले जा रहा। एक ही बेटी पर्याप्त है, मैं दोनों का बोझ कभी नहीं उठाने वाला। ऐसा कहकर जमींदार वहां से चला गया और शारदा फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन उसकी दर्द भरी पुकार कोई नहीं सुनता। हे भगवान, हे भगवान! अरे सुन रहे हो भगवान? ये क्या दे दिया मुझे? क्यों रे सुबोध, मुझे लगता है कि ये सब तेरी ही काली जबान की वजह से हुआ है। तू ही कह रहा था ना, पुत्री पुत्री पुत्री। ये क्या बात कर रहे हैं मालिक? भला भला इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो बस ऐसे ही आपसे पूछ रहा था। जुबान चलाने से किसी का बच्चा पुत्री से पुत्र और पुत्र से पुत्री कैसे हो सकता है? अब फालतू की बात मत कर, चुप रह और जल्दी से जल्दी इसे कहीं छोड़ के आते हैं। अगर नसीब अच्छा हुआ तो बच जाएगी, नहीं तो कोई जंगली जानवर इसे खा लेगा। चल जल्दी चल। जमींदार और उसका नौकर सुबोध
आपस में बातें करते करते जा ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से एक अदृश्य आवाज सुनाई पड़ती है। रुक जाओ, तुम दोनों इस छोटी सी बच्ची को लेकर आखिर कहाँ जा रहे हो? मालिक, ये आवाज इतने घने जंगल में आधी रात को भला किसकी हो सकती है? ये कौन है मालिक? ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन लगता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा था। कौन हो तुम? ऐसे कायरों की तरह छुप के बात क्यों कर रहे हो? हिम्मत हो तो सामने आओ। कौन हो तुम? तो तुम मुझे इस जंगल के देवता को सामने आने के लिए कह रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? लगता है तुम दोनों को अपने प्राणों की कोई चिंता नहीं है। ये क्या मालिक? मुझे तो यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैंने इस जंगल के देवता के बारे में सुना है, लगता है ये वही है। देखिए जंगल के देवता, मैं तो निर्दोष हूँ ना, मैंने मुझको छोड़ दीजिए। ये मालिक है जो अपनी पुत्री को फेंकने जा रहे हैं, क्योंकि इनको पुत्र चाहिए। मैं तो बस इनके पीछे पीछे आया हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। अरे ये तू क्या बकवास कर रहा है सुबोध? भला इस जंगल के देवता को ये सब बताने की क्या जरूरत है? बेवकूफ कहीं का। बस 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 बस, बहुत हो गया तुम लोगों का। तुम जैसे लोगों को देखकर ही हमें घिन आती है। तुम इस मासूम सी छोटी सी बच्ची को केवल इसलिए फेंकने जा रहे हो क्योंकि ये पुत्र नहीं है। मैं तुम्हें इसकी सजा जरूर दूंगा। जंगल के देवता के ऐसा कहते ही एक रोशनी चमकी और जमींदार अचानक से ही एक मेंढक में बदल गया। उसे मेंढक में बदलता देख सुबोध बहुत ही डर गया और वहां से तेजी से भागा। ओ माँ, मेरी तो कमर में ही दर्द शुरू हो गया। थोड़ी देर यहीं आराम कर लेती हूँ। जिसके बाद सुमिता वहां आराम करने लगी और थोड़ी ही देर बाद उसे एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। अरे ये क्या? ये बच्चे के रोने की आवाज कहाँ से आने लगी? सुमिता उस आवाज का पीछा करने लगी और उस बच्ची के पास पहुंची। अरे ये क्या? भला इस मासूम से बच्चे को यहाँ कौन ऐसे अकेले छोड़कर चला गया होगा और उसके पास ये मेंढक क्या कर रहा है? सुमिता आसपास देखने लगी, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया, जिससे वो पूरी बात समझ गई। तू चिंता मत कर बेटी, लगता है तेरे पिता ने तुझे यहाँ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तू लड़का नहीं लड़की है। मेरे बाबा ने भी मुझे ऐसे ही छोड़ दिया था और मैं भी अकेली ही रहती हूँ। आज से तू मेरे साथ रहेगी, मेरी अपनी बेटी बनकर। हम दोनों एक ही नाव पर सवार हैं, इसलिए मैं तेरा दर्द समझ सकती हूँ। और ये मेंढक लगता है तेरा दोस्त है, इसे भी ले चलती हूँ। जिसके बाद सुमिता उस बच्ची को और मेंढक को उठा लेती है और अपने साथ ले आती है। देखते ही देखते पूरे 19 साल गुजर गए और अब वो दोनों बच्चियां 19 साल की हो गईं। माँ, ये देखो, मैं जंगल से लकड़ियां लेकर आ गई। अच्छा किया चित्रा बेटी, तू सच में कितनी बड़ी हो गई है। अब जाकर बाजार से कुछ सब्जी लेकर आजा, मुझे खाना भी तो बनाना है। क्या कहा? बाजार? नहीं नहीं, आप ही चली जाओ ना बाजार। ये तुझे क्या हो गया है चित्रा? मैं तुझे देख रही हूँ, कुछ दिनों से तू बाजार जाना ही नहीं चाहती।
जबकि पहले तो बाजार जाने के लिए छटपटाती थी। अब मैं माँ को कैसे बताऊं कि एक लड़का रोज मेरा पीछा करता है और मुझसे शादी करने के लिए मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अब तू ऐसे मूर्ति की तरह क्यों खड़ी है? जाकर सब्जी लेकर आ, मुझे देर हो रही है। जिसके बाद चित्रा को ना चाहते हुए भी बाजार जाना पड़ा। अच्छा है कि वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। चलो अच्छा है, जल्दी जल्दी सब्जियां लेती हूँ और निकल जाती हूँ। चित्रा ऐसा सोचते हुए चल ही रही थी कि तभी अचानक से ही वो लड़का वहां पहुंचा। अरे आइए 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 चित्रा जी, कैसी हैं आप? आइए आइए आइए, इधर आइए। जिसका डर था वही हुआ, ये फिर से आ गया। तुम्हें पता है मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, पर तुम हो कि आने का नाम नहीं ले रही थी। मुझे लगा कि कहीं तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं हो गई, इसीलिए मैं तुम्हारे घर ही आने वाला था। क्या कहा? मेरे घर जाने वाले थे? अरे नहीं नहीं श्याम, देखो तुम मेरे घर नहीं आ सकते, और तुम रोज मेरा पीछा क्यों करते रहते हो? कहीं और जाओ ना। अरे चित्रा, क्या बात करती हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो भला मैं किसी और के पास क्यों जाऊंगा? हाँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, इसलिए अब हटो मेरे रास्ते से, मुझे सब्जियां लेने जाना है। क्या कहा? सब्जियां लेने जा रही हो? तो चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ सब्जियां दिलवाने में, चलो। नहीं, मैं खुद खरीद लूंगी, अब हटो मेरे रास्ते से। ऐसा कहकर चित्रा वहां से चली गई। ये क्या चित्रा, मैं कितने दिनों से तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ हूं, आखिर कब तुम मेरे प्यार को समझोगी? हाँ, चलो कोई बात नहीं, एक दिन तुम्हें भी मेरे प्यार का जरूर एहसास होगा, तुम समझोगी, तुम्हें भी मुझसे प्यार होगा, देख लेना। हाँ, फिलहाल तो मुझे अभी जाना चाहिए। ये प्यार में क्यों होता है, कोई करता है कोई बस देखता है। पता नहीं अब मैं क्या करूं, कैसे कैसे मैं चित्रा को यकीन दिलाऊं कि उसे मुझसे अच्छा लड़का इस पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। क्या करूं क्या करूं? शाम अपने आप से बातें करते हुए जा ही रहा था कि तभी उसे चित्रा दिखाई दी, जो एक लड़के से बात कर रही थी। हैं? हे भगवान, ये चित्रा आखिरकार किससे बात कर रही है और क्यों? कहीं चित्रा इस लड़के से प्यार तो नहीं करती? इसीलिए वो सब्जियां लेने के बहाने बाजार आई थी और मुझे अपने साथ नहीं आने दिया। मुझे चलकर काकी को बताना होगा। ऐसा कहकर शाम वहां से चला गया। तुम्हें क्या लगता है, क्या बाबा हमारे प्रेम को मानेंगे? अरे तुम चिंता क्यों करती हो रेशमी, वो क्या पूरी दुनिया हमारे इस प्यार को स्वीकार करेगी, देख लेना। अब तुम जाओ, मैं बाद में तुम्हारे माता पिता से बात कर लूंगा, ठीक है? जिसके बाद रेशमी वहां से चली गई और उसके जाने के कुछ देर बाद ही जमींदार का नौकर सुबोध आया। क्या बात है, क्या बात है पुत्र, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुमने उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है। आखिर पुत्र किसका हूँ पिताजी, और आप तो मुझसे भी बड़े वाले खिलाड़ी हैं। आपने तो जमींदार की पत्नी से ही शादी कर ली और मुझसे रेशमी से प्यार का नाटक करने को कहा, ताकि उनकी सारी जायदाद हमेशा हमेशा के लिए हमारी हो जाए। काकी, 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 अनर्थ हो गया काकी। अनर्थ हो गया काकी, अनर्थ हो गया। क्या हो गया श्याम बेटा, और क्या अनर्थ हो गया?
काकी वो चित्रा को मैंने किसी और लड़के के साथ देखा। वो दोनों बहुत बहुत करीब लग रहे थे। हो ना हो एक दूसरे से प्यार करते होंगे काकी। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते। चित्रा मुझे काकी। ये तू क्या कह रहा है बेटा? तुझे जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। तभी चित्रा सब्जियां लेकर आई। माँ देखो, मैं सारी सब्जियां लेकर आ गई। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे उसे छोड़ और ये बता कि मैं ये क्या सुन रही हूँ। तू किसी लड़के से प्यार करती है? नहीं माँ, ये आपको किस गधे ने कहा? ए, गधा बधा मत बोल। मैंने तुझे अपनी इन्हीं आंखों से किसी और लड़के से बात करते हुए जंगल में देखा था। सच सच बता, क्या तुम मुझे छोड़कर उस लड़के से शादी करने वाली हो क्या? सही सही बताओ, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम्हें मेरा प्यार नहीं दिखता है क्या? ये तुम क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हो? मैं जंगल गई ही नहीं। जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। और वो सब छोड़ो माँ, आपने इसे अंदर आने भी कैसे दिया? ये पागलों की तरह मुझसे शादी करने के लिए मेरे पीछे पड़ा रहता है। हाँ तो क्या दिक्कत है? प्यार ही तो करता है ना। वैसे भी ये दिल का नेक इंसान लगता है। माँ आप भी ना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इससे शादी नहीं करने वाली। हाँ अब मैं चलती हूँ, मुझे जंगलों से फूल तोड़ने जाना है। क्या काकी, आपकी इच्छा है कि मैं इससे शादी करूं, इसीलिए मैं इतनी कोशिश करता हूं। लेकिन ये पता नहीं इसके अंदर इतना अहंकार क्यों भरा हुआ है। जब देखो तब मुझे धुतकारती रहती है। वो अहंकार नहीं है श्याम बेटा, वो प्यार है जो वो मुझसे करती है। उसे मेरी बहुत चिंता लगी रहती है, क्योंकि मेरी अब उम्र हो गई है और मैं अकेली हूँ। इसलिए वो मुझे छोड़कर कभी भी कहीं भी नहीं जाना चाहती। रेशमी, अरे ओ रेशमी बेटा, कहाँ हो बेटा? जल्दी से बाहर आ जाओ, जल्दी आओ। सुबोध के पुकारते ही रेशमी और शारदा वहां आ गईं। क्या बात है पिताजी, आपने बुलाया? हाँ, अरे बेटा, बात ही कुछ ऐसी है कि तुम्हें बुलाना ही पड़ा। तुम्हें पता है, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत बड़े घर से रिश्ता तय किया है। क्या कहा? रिश्ता? क्या तुम सच कह रहे हो सुबोध? अरे वाह, तो मतलब अब बहुत जल्द मेरी पुत्री एक बड़े घर में जाने वाली है। नहीं माँ, माफ कीजिए पिताजी, पर मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो रेशमी? क्या वो भी बड़े घर से है? नहीं, वो तो गरीब घर से है और अनाथ है। क्या कहा? एक गरीब और अनाथ लड़का? नहीं, तुम्हारी शादी उससे नहीं हो सकती। पर माँ, मैं उससे बहुत प्रेम करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं जी सकती। मैं ये सब नहीं जानती, लेकिन तुम्हारी शादी एक गरीब के साथ तो मैं भी नहीं होने दूंगी। सुबोध, इसे समझाते क्यों नहीं? अरे हाँ, मैं समझता हूँ ना। देखो रेशमी बेटी, बात को समझने की कोशिश करो। अगर तुम एक गरीब से शादी करोगी तो तुम उसके साथ कभी खुश नहीं रह पाओगी। गरीबों की तरह ही रहना पड़ेगा ना। अब देखो बेटा, वो अलग बात है कि अगर वो घर जमाई बन के रहे तो फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तुम क्या कह रहे हो सुबोध? अरे देखिए शारदा देवी जी, आप समझती क्यों नहीं हैं? ये हमारी इकलौती बेटी है और ये एक लड़के से प्यार करती है। अब देखो, अगर हमने उसकी शादी उससे नहीं करवाई तो मुझे डर है कि कहीं ये कोई गलत कदम ना उठा ले। और वैसे भी अगर उस लड़के को हम घर जमाई बनाकर रखेंगे तो हमारी बेटी हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ रहेगी, हमारा सहारा बनेगी, बुढ़ापे की लाठी भी कहलाएगी, और इस घर में जमीन जायदाद धन दौलत सब है तो खुश रह पाएगी, है?
बात तो तुम उचित ही कह रहे हो। ठीक है, अगर वो घर जमाई बन के हमारे यहाँ रहने के लिए तैयार है तो मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है। क्या आप सच कह रही हैं माँ? आपका धन्यवाद पिताजी, आपने माँ को इस रिश्ते के लिए मना लिया। अब मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। ओले ओले ओले, बेचारी ये माँ बेटी कितनी भोली हैं। अच्छा है, अच्छा है, इनके भोलापन ही मेरे फायदे का कारण बनेगा। अब तो मेरे बेटे को ही सारी जायदाद मिलने वाली है। अब तुम फिर से मेरा पीछा क्यों करने लग गए? मैं फूल तोड़ने जा रही थी, मेरा पीछा करना बंद करो। क्यों? ये जंगल तुम्हारे अकेले का है क्या? मेरी मर्जी, मैं कहीं भी जाऊं, तुम मेरे आगे आगे क्यों चल रही हो? नहीं तो तुम्हें तो फूल तोड़ना है ना, तो जाओ फूल तोड़ो, पीछे क्यों देख रही हो? ये तुम्हारा व्यवहार अचानक से कैसे बदल गया? तबीयत तो ठीक है ना? देखो चित्रा, अभी भी समय है। अगर तुम सच में किसी और से प्यार करती हो तो बता दो, मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर चला जाऊंगा, इतना दूर कि मैं तुम्हें कभी दिखाई भी नहीं दूंगा, ढूंढोगी तो भी नहीं। ये क्या सुबह से बकवास कर रहे हो? मैं कितनी बार बोलूं कि मुझे किसी लड़के से कोई प्यार नहीं है। वो दोनों आपस में बहस कर ही रहे होते हैं कि तभी सामने से अभिमन्यु चलकर इसी ओर आ रहा था और वो उन दोनों को देख लेता है। ये क्या? ये रेशमी किस लड़के के साथ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे इस लड़के से प्यार हो गया है, इसीलिए इसने मुझे जंगल बुलाया ताकि मुझसे छुटकारा पा सके। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दे सकता। नहीं 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 नहीं। अभिमन्यु ऐसा कहते ही चित्रा के पास आता है। ये क्या रेशमी, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना, फिर इस लड़के के साथ तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओ, आइए आइए आइए, स्वागत है स्वागत है। तो ये है तुम्हारा आशिक, है ना? यानी कि मेरा शक बिल्कुल सही था। तो तुम इस लड़के से प्यार करती हो और ये प्यार से तुमको रेशमी कहता है। वाह 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 वाह। माफ करना भाई साहब, आपने गलत समझा। ये मुझसे प्यार नहीं करती है, वो तो मैं इसके पीछे पड़ा हुआ था। हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं अब इसके पीछे कभी नहीं आऊंगा। ये मेरी तरफ से आजाद है, लेके उड़ जाओ इसको, जाओ। ये तुम्ही से प्यार करती है, समझ में आ गया, मुझे समझ में आ गया। अरे रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? और सबसे पहले तो ये बताओ कि मैं तुम्हें जानती तक नहीं, तो तुमसे प्यार कैसे कर सकती हूँ? और ये रेशमी कौन है? हैं? रेशमी कौन है? वाह 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 वाह। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी याददाश्त चली गई और तुम मुझे पहचान ही नहीं रही हो? अच्छा, और यहाँ तक कि तुम अपना नाम भी भूल चुकी हो। अरे ये तुम क्या बातें कर रहे हो भाई? एक तो इसके आशिक हो और इसका नाम भी ठीक से नहीं जानते। कौन रेशमी? चित्रा नाम है इसका, चित्रा। अपनी याददाश्त के बारे में सोचो, तुम भुलक्कड़ हो। बड़े आए भुलक्कड़ कहने वाले चित्रा को। अरे ये कौन सी चित्रा पित्रा? ये रेशमी है, रेशमी, इसका नाम रेशमी है। नहीं, चित्रा है, चित्रा। रेशमी, चित्रा, रेशमी, चित्रा, रेशमी, चित्रा। वो दोनों आपस में बहस कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां रेशमी आ जाती है। रेशमी को देख वहां उपस्थित सभी लोग चौंक जाते हैं। हाय, हे भगवान, हे भगवान, ये क्या अजूबा है? एक जैसी दिखने वाली दो स्त्रियां, ये आईने के सामने खड़ी हो क्या चित्रा तुम? अरे ये क्या शारदा देवी, इतनी रात हो गई है पर रेशमी अभी तक घर क्यों नहीं आई है? सुबोध, तुम्हें पता है ना, हमारी शादी केवल और केवल बस एक दिखावा है, ताकि रेशमी को कभी अपने पिता की याद ना आए। तो जब कोई ना हो तो मुझे मालकिन बोला करो, समझ गए ना? अब हाँ हाँ हाँ, जी 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 मालिकिन, जी जी जी।
तभी रेशमी और अभिमन्यु घर आ गए। माँ, पिताजी, मुझे ना आप दोनों को ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बतानी है। आपको विश्वास नहीं होगा सुनकर। अरे अरे, शांत हो जा मेरी बच्ची और आराम से बता कि क्या हुआ। क्यों इतनी खुश लग रही है? कौन सी महत्वपूर्ण बात बताना चाहती है? माँ, आपको विश्वास नहीं होगा, पर आज मैंने अपनी ही जैसी एक लड़की को देखा जो मेरी ही तरह दिखती है, एकदम हूबहू। रेशमी के ऐसा कहते ही वहां का पूरा माहौल एकदम से बदल गया। चारों तरफ सन्नाटा फैल गया। शारदा और सुबोध को ये सुनकर एक बहुत बड़ा झटका लगा। क्या तू सच कह रही है बेटी? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। ये क्या माँ, आपकी आंखों में आंसू? सब ठीक तो है ना? अरे, ये तो खुशी के आंसू है पगली। खुशी के आंसू? मैं कुछ समझी नहीं माँ। माफ करना बेटी कि मैंने तुमसे इतनी बड़ी बात छुपा कर रखी, पर आज मैं तुझे 19 साल पहले जो घटना घटी थी वो बताने जा रही हूँ। जिसके बाद शारदा रेशमी को सारी बात सब सच बताती है, जिसे सुनकर रेशमी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो क्या ये मेरे पिता नहीं है? और जो लड़की मुझे आज जंगल में मिली, क्या वो मेरी सगी जुड़वा बहन है? हाँ बेटी, यही सत्य है। एक काम करते हैं, कल ही हम चित्रा से मिलने चलते हैं। हाँ माँ, अब तो मैं अपनी बहन से बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ। उससे मिलने के लिए अब मैं बहुत बेताब हो रही हूँ। आज तो मुझे नींद भी नहीं आने वाली। हाँ बेटी, पर कल उससे मिलना है तो हमें तो सोना ही पड़ेगा ना। अब चल, अंदर चलकर सो जाते हैं। ऐसा कहकर वो दोनों कमरे के अंदर चली गईं। हाँ, ए बाबा, ये सब क्या चल रहा है? मुझे तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। ये कौन सी चक्री है? अरे अरे अरे, मेरे मूर्ख पुत्र, अनर्थ हो गया, सब कुछ अनर्थ हो गया। अरे, अगर वो लड़की मिल गई ना तो जायदाद का आधा आधा बंटवारा हो जाएगा। अरे, तुम्हें तो जायदाद मिलेगी या नहीं मिलेगी ये नहीं पता। अब तो मुझे लगता है कि इतने बरसों तक की मेहनत सारी की सारी बर्बाद हो जाएगी। ये कहां से आ गई? दिमाग खराब कर दिया इसने। हाँ, तो बाबा, अब हम क्या करेंगे? करना क्या है? जो काम बहुत पहले करना चाहिए था वो अब करना होगा। मारना होगा। अब तो उस लड़की को मारना ही होगा। अगर हमें पूरी जायदाद चाहिए और उन दोनों माँ बेटियों को उनकी औकात दिखानी है तो हमें ये काम करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या बात है माँ, लगता है आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं। ये लीजिए, मैं आपके लिए काढ़ा लाई हूँ, पी लीजिए। हाँ, ला। तभी वहां जमींदार, जो अभी भी एक मेंढक बना हुआ है, वो आता है। अरे, तुम आ गए मेंढक। पता नहीं क्यों, पर ये हमेशा हमसे दूर ही रहता है, पर कभी कभी अचानक से ही कहीं से आ जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे ये कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। तुझे विश्वास नहीं होगा, पर ये तेरे जन्म से ही तेरे साथ है। तभी अचानक से ही जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। ये क्या, इतनी रात गए कौन हो सकता है? मैं देखकर आती हूँ माँ। जिसके बाद चित्रा बिना कुछ सोचे समझे दरवाजा खोलने चली गई। और फिर ये देखो, इतनी रात को फिर परेशान करने आ गए। ये तुम क्या कह रही हो चित्रा? मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ और तुम ऐसा कह रही हो? मदद? कैसी मदद श्याम बेटा? अरे वो क्या है ना काकी कि कल सुबह मुझे भोग चढ़ाना है भगवान को, वो भी सुबह 4 बजे।
लेकिन मैं लड्डू खरीदना ही भूल गया काकी। और पता है काकी, ये मेरी मन्नत थी। हाँ, अगर मैंने कल अपनी मन्नत पूरी नहीं की ना, मुझे बहुत खराब लगेगा काकी। अब क्या करूं, अभी कोई दुकान भी नहीं खुली है और ना ही कल इतनी सुबह सुबह कोई दुकान खुलेगी। लेकिन मुझे पता है कि चित्रा बहुत स्वादिष्ट लड्डू बनाती है। काकी, क्या आप उसे मेरे घर लड्डू बनाने के लिए भेज सकती हैं काकी? बहुत जरूरत है काकी, मानिए ना, मेरी मन्नत है, बस इसीलिए। अरे हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। चित्रा बेटी, जाकर उसकी मदद कर दे। जिसके बाद चित्रा शाम के साथ वहां से चली गई और थोड़ी ही देर बाद सुबोध और अभिमन्यु वहां आ गए। प्रणाम बहन जी, प्रणाम। कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, पर आप दोनों कौन हैं? वो क्या है ना कि हम आपकी बेटी से मिलने के लिए आए हैं। उससे बेहद जरूरी काम था हमें, तो आप जरा अपनी बेटी को बुला दीजिए। माफ कीजिए, पर चित्रा तो अभी अभी शाम के साथ उसके घर गई है, वो यहाँ नहीं है। तभी सुबोध की नजर उस मेंढक पर पड़ी। अरे ये क्या? हाँ, ये मेंढक तो। क्या बात है, आप इस मेंढक को ऐसे क्यों देख रहे हैं? वो क्या है ना बहन जी, मुझे ये मेंढक कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। मैं इसे ले जा रहा हूँ, थोड़ी देर में वापस कर दूंगा। हाँ हाँ चल। ऐसा कहकर सुबोध उस मेंढक को उठा लेता है और वहां से चला जाता है। अरे ये क्या बाबा, अब आप ये मेढक वेढक क्यों लेकर आ गए हैं? क्या करना है इस मेढक का? अरे बेटा, ये कोई आम मेढक नहीं है, ये जमींदार हरि सिंह हैं। हाँ। क्या? जमींदार हरि सिंह? वही तो, ये वही हैं। चलिए जमींदार हरि सिंह जी, जो इच्छा आपकी वर्षों पहले थी, आज मैं उसे पूरा करने जा रहा हूँ। मैं आपकी बेटी, जिसे आपने जंगल में छोड़ना चाहा, अपने से दूर करना चाहा, आज मैं उसका किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने जा रहा हूँ। सुबोध के ऐसा कहते ही वो मेंढक सुबोध के हाथ से कूद गया। अरे अरे ये क्या पिताजी, ये तो भाग रहे हैं। अरे अरे रुको। अरे भागने दो बेटा, भागने दो। लगता है कि अब इसके मन में अपनी बेटी के लिए प्रेम जाग उठा है, इसीलिए उसे बचाने के लिए, मदद मांगने के लिए गए होंगे। लेकिन इस मेढक की कौन सुनने वाला है? और वहां से भाग गया। जिसके बाद सुबोध और अभिमन्यु दोनों ही वहां से चले गए। वहीं दूसरी तरफ जमींदार, जो एक मेंढक के रूप में था, वो उसी जंगल में उसी स्थान पर पहुंचा जहां जंगल के देवता ने उसे मेंढक में बदल दिया था। जंगल के देवता, क्या आप मेरी दर्द भरी पुकार सुन पा रहे हैं क्या? अगर हाँ तो मेरे सामने आइए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आइए मेरे सामने। क्या बात है जमींदार, इतने वर्षों बाद तुम मुझसे मिलने के लिए आए हो। लेकिन तुम कितना भी गिड़गिड़ा लो, पर मैं तुम्हें इस श्राप से आजाद कभी नहीं करूंगा। मत कीजिए, क्योंकि अब मुझे भी इसी रूप में रहना है। क्योंकि मैंने जो 19 साल पहले करने की कोशिश की, उसके बाद मैं खुद को उनके सामने आंखों से आंखें नहीं मिला सकता। मुझे नहीं बनना इंसान। अच्छा, तो अब तुम्हें पछतावा हो रहा है, तो बताओ क्यों आए हो यहाँ? अगर श्राप से मुक्त नहीं होना है तो वैसा क्या हो गया कि तुम यहाँ हमसे मिलने चले आए? अब मैं यहाँ अपनी बेटी चित्रा के प्राणों की भीख मांगने आया हूँ। सुबोध, जो कि कभी मेरा नौकर हुआ करता था, आज उसने मेरी जगह ले ली है और अब वो मेरी बेटी चित्रा को मारने जा रहा है।
कुछ कीजिए, उसे बचा लीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, कुछ कीजिए, उसे बचा लीजिए। पर तुम तो उससे छुटकारा चाहते थे। तुम्हें तो बेटियां पसंद नहीं है ना? तो ऐसा क्या हो गया कि आज तुम्हारे दिल में उसके लिए प्रेम जाग उठा है और उसे बचाना चाहते हो? अब क्योंकि अब मुझे ये एहसास हो गया है कि मैं कितना गलत था। बेटियां तो वो आशीर्वाद है जिसे मिल जाए तो उसका कभी बुरा नहीं हो सकता। उसके घर में केवल खुशियां ही खुशियां आती हैं। और ये बात मुझे तब पता चली जब मैंने एक सुमिता नाम की औरत को देखा, जिसने दूसरे के बच्चे को अपने बच्चे जैसा प्यार दिया। जब चित्रा बड़ी हुई तो उसने सुमिता की खूब सेवा की। उसके लिए वो शादी तक नहीं करना चाहती। ये त्याग, ये प्रेम और ये ममता, ये केवल एक स्त्री ही दिखा सकती है। जमींदार की ये बात सुनकर जंगल के देवता थोड़ी देर शांत हो गए और फिर मुझे खुशी हुई। बहुत अच्छा लगा तुम्हारे ये बातें सुनकर। ठीक है, मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें अपनी गलतियों का वाकई में एहसास हो गया है और इसीलिए मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं। जाओ और जाकर अपनी बेटी को बचा लो। मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त करता हूं। जंगल के देवता के ऐसे कहते ही एक रोशनी चमकी और जमींदार मेंढक से अपने असली रूप में आ गया। अरे ये क्या जमींदार जी, आप और यहाँ, और आपके हाथ में ये खंजर? मुझे माफ करना पुत्री, पर मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। क्या है ना कि तुम जमींदार हरि सिंह की बेटी हो और रेशमी की जुड़वा बहन हो। क्या कहा? मैं हरिहर सिंह की बेटी हूँ और रेशमी मेरी जुड़वा बहन है? ओ, अब समझ में आया कि आखिर तुम दोनों एक जैसी क्यों दिखती हो, क्योंकि तुम दोनों जुड़वा हो। पर जमींदार, तुम भला चित्रा को क्यों मारना चाहते हो? अरे ताकि जमींदार हरि सिंह की सारी जायदाद हमारे नाम हो जाए। अरे जब तक तुम जिंदा हो ना, तब तक हमें जमींदार की सारी जायदाद नहीं मिल सकती। इसीलिए अब तुम्हें मरना ही होगा। रुको 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 रुको, मेरे होते हुए तुम दोनों चित्रा का बाल भी बांका नहीं कर सकते। अच्छा तो चल बेटा, पहले तेरा ही हिसाब करते हैं, तुझे ही मारते हैं। जिसके बाद जैसे ही सुबोध खंजर लेकर शाम की तरफ बढ़ा कि तभी पीछे से जमींदार लाठी लेकर आ गया और सुबोध के सिर पर जोर से डंडा मारा, जिससे सुबोध बेहोश हो गया और अभिमन्यु के सिर पर भी डंडा मारकर उसे बेहोश कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाशय, आपने इन दोनों हैवानों से हमें बचा लिया। शायद तुम दोनों को विश्वास नहीं होगा, पर मैं जमींदार हरि सिंह हूं और चित्रा का पिता भी। क्या कहा आपने? जिसके बाद हरिहर सिंह ने सारी बात खुलकर स्पष्ट रूप से उन दोनों को बता दी, जिसे सुनकर वो दोनों हैरान रह गए। मुझे पता है कि हम एक बहुत ही बुरे बाप हैं, इसीलिए हम तुम सबको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाएंगे। नहीं बाबा, आपको कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं। जब इंसान को अपने किए का पछतावा हो जाता है, तभी उसके पाप भी धुल जाते हैं। और मैंने तो आपको माफ कर दिया बाबा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं, मेरी माँ सुमिता और जन्म देने वाली माँ शारदा और मेरी प्यारी बहन रेशमी, हम सब साथ रहें जिंदगी भर। ए चित्रा, सुनो तो, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम मुझे भूल रही हो? हाँ ठीक है, और शाम भी हमारे साथ रहे, क्योंकि मुझे भी अब यही लगता है कि मुझे शाम से अच्छा जीवन साथी कहीं नहीं मिल सकता।
सच में बेटियां तो बेटियां ही होती है।